किताबें आपको स्कूल से लेनी है, यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेनी है, बेल्ट आपको स्कूल से लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेने हैं। बस एक चीज आप बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आप बाहर से ट्यूशन लगा सकते हैं। क्या आप भी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मोटी रकम चुका रहे हैं? क्या आपको भी प्राइवेट स्कूलों की फीस भरते भरते अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा गंवाना पड़ रहा है? क्या आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भारतीय कानून में कई प्रावधान है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्राइवेट स्कूल सिर्फ एक शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि एक मुनाफाखोरी का धंधा बन चुके हैं, और कैसे माता पिता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, और कैसे ये स्कूल वाले आपको मजबूर कर देते हैं कि आप उनकी हर बात माने, चाहे वो गलत हो या फिर सही। तो फिर हम शुरू करते हैं सबसे पहले फीस का जाल से। कैसे ये प्राइवेट स्कूल वाले एक फीस का जाल बिछाते हैं। तो दोस्तों, शिक्षा का जो अधिकार है वो हर बच्चे का है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने इसे एक प्रोडक्ट बना दिया है। आज के समय में प्राइवेट स्कूल में जाना मतलब कि एक बड़े बिजनेस की मेंबरशिप लेना बन गया है। तो पहले हम इनका फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। इनका फीस स्ट्रक्चर शुरू होता है एडमिशन फीस से। मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल एडमिशन के समय पर ही डोनेशन या फिर कैपिटेशन फीस के नाम पर बहुत बड़ी रकम वसूल लेते हैं। फिर हर महीने इनको ट्यूशन फीस देना पड़ता है। फिर बुक्स एंड यूनिफॉर्म, जो कि केवल स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान से ही लेनी पड़ती है। फिर लैब एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज, जो हर साल लिया जाता है, भले ही आपके बच्चों को वो कभी स्कूल की लैब में ले जाएं या ना ले जाएं। उसके बाद फिर एनुअल चार्ज, मेंटेनेंस फीस, स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी चार्ज और ना जाने कितनी छिपी हुई फीस ये स्कूल वाले वसूल लेते हैं। और सबसे मजेदार बात, इन स्कूल वालों का कोई भी अकाउंटेबल सिस्टम ही नहीं होता। हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा दी जाती है और फिर पेरेंट्स को मजबूरन इसे स्वीकार करना पड़ता है। तो फिर अब आते हैं असली खेल पर। ये प्राइवेट स्कूल वाले कैसे पेरेंट्स को मेंटली टॉर्चर करते हैं। पहला है एडमिशन के नाम पर डराना। ये हर बच्चे का हर साल एडमिशन फीस लेते हैं। सपोज करिए कि बच्चा उसी स्कूल में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में पढ़ रहा है, तो फिर अगली क्लास में जाने के लिए उसको फिर से एडमिशन लेना पड़ता है। जैसे आपका बच्चा किसी स्कूल में थर्ड में है तो उसको फिर फोर्थ में एडमिशन कराना पड़ेगा, फिर फिफ्थ में जाएगा, फिर फिफ्थ में एडमिशन कराना पड़ेगा। तो बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाकर माता पिता को मजबूर किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे दें, और इस प्रकार का मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि अगर हमने आपके बच्चे का एडमिशन नहीं लिया तो फिर उसका क्या होगा। फिर इसी डर से पेरेंट्स महंगी से महंगी फीस भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आता है किताबों और ड्रेस की लूट। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी तय की हुई दुकानों से ही किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, वो भी नॉर्मल मार्केट दाम से 2 गुना या फिर 3 गुना दाम पर, क्योंकि स्कूल का कमीशन भी फिक्स होता है उस दुकान के साथ। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं इस प्राइवेट स्कूल के साथ में, तो इसका सोल्यूशन भी है। इन प्राइवेट स्कूल के फीस के जाल से बचने के लिए कई कानून भी हैं। जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A में बताया गया है कि हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि शिक्षा सेवा है, व्यापार नहीं। तो अगर स्कूल वाले माता पिता को उनकी बताई हुई दुकान से बुक या फिर ड्रेस लेने के लिए मजबूर करते हैं तो आप सीधा MRTP एक्ट 1969 के तहत स्कूल पर शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि यह एक व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली के खिलाफ है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि स्कूल वाले फर्जी फीस ले रहे हैं या फिर आपके साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं, तो फिर आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट में इनकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल मैनेजमेंट कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं होता है, उनकी भी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। तो ऐसे में सारे पेरेंट्स को मिलकर एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, जो अपने क्षेत्र के विधायक या फिर सांसद को इसके बारे में अवगत कराएं, और अगर जरूरी पड़े तो शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखें। और फिर इसके साथ साथ सारे पेरेंट्स मिलकर स्कूल के खिलाफ लीगल नोटिस भेजें। और इतना सब करने के बावजूद भी अगर स्कूल की मनमानी नहीं रुकती है तो स्कूल के खिलाफ कोर्ट में PIL फाइल कर दें। और फिर मेरी सारी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन खुद घर पर ही दें। LKG, UKG जैसी छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर 1-1 लाख रुपए खर्च करना वो वाजिब नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी भी पेरेंट्स की मदद कर सकती है तो उनके साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके साथ क्या अनुभव रहा स्कूल का। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।